रहा होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सेना हर दिन देश को और मजबूत बनाने के मिशन पर लगी हुई है। अब देखिए अगली खबर। ये जो खबर आपको दिखाई ये तो चिंतित करने वाली खबर थी, लेकिन अब जो खबर आप देखेंगे उसे देखकर आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना की मिसाइल क्रांति के बारे में। बहुत से मिसाइल्स को लॉन्च होते हुए देखा होगा आपने, वायुसेना के फाइटर जेट से मिसाइल के हमलों की तस्वीरें देखी होंगी और आपने ज़मीन पर बने लॉन्चर से भी अलग अलग मिसाइल्स को लॉन्च होते हुए देखा होगा। लेकिन आज पहली बार हम आपको भारत की एक नई मिसाइल जिसका नाम है अग्नि प्राइम मिसाइल का वो नया वेरिएंट दिखा रहे हैं, उसका नया मॉडल दिखा रहे हैं जो अब ट्रेन से भी लॉन्च की जा सकती है। इसकी खासियत ये है कि ये मिसाइल ट्रेन के एक डिब्बे में फिट होती है और इसे उस ट्रेन के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है। सबसे पहले आप इस परीक्षण की तस्वीरें देखिए जो भारत ने अभी नई इस मिसाइल का परीक्षण किया है, और फिर हम आपके लिए इस खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे। ये देखिए। ऐसा पहली बार हुआ है जब अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण ट्रेन पर लगे एक लॉन्चर से किया गया है, और यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। यानी इस मिसाइल की जो रेंज है वो है 2000 किलोमीटर। अब तक अमेरिका, रशिया, चीन और उत्तर कोरिया ट्रेन से लंबी दूरी तक मिसाइल्स को लॉन्च कर चुके हैं, और अब भारत ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है जो अब ट्रेन से भी अग्नि मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। जिस ट्रेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है। इसे मिसाइल लॉन्च करने के लिए खास तौर पर बनाया गया है और ये एक नया गेम चेंजर है। इस ट्रेन में मिसाइल लॉन्च करने के लिए सभी सैन्य उपकरण लगे हैं और ये अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इस मिसाइल का परीक्षण DRDO, भारतीय सेना और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने मिलकर किया, और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास ही देश के परमाणु हथियारों का जिम्मा होता है। उन्हीं की जिम्मेदारी है देश के सारे परमाणु हथियारों की। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हमारे देश का लगभग पूरा रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, जिसमें रेलवे ट्रैक के ठीक ऊपर बिजली के तार लगे होते हैं, क्योंकि आजकल सारी ट्रेन जो हैं, सारे इंजन जो हैं वो बिजली से चलते हैं। तो क्या देश के किसी भी हिस्से से मिसाइल लॉन्च करना संभव है? तो अब आप इस मिसाइल परीक्षण की तस्वीर पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक स्पेशल ट्रेन पर एक रॉड लगी हुई है और उसकी मदद से रेलवे ट्रैक के ऊपर लगे बिजली के तारों को एक तरफ हटा दिया गया है, और उसके बाद इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। ये तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये नई टेक्नोलॉजी क्या है। तो अग्नि प्राइम अब हमारे पास आ गई है और इसे हम ट्रेन से लॉन्च कर सकते हैं। अब आपको दुनिया के मानचित्र पर यह दिखाते हैं कि अग्नि प्राइम मिसाइल दुनिया के किस किस शहर और किस किस देश तक हमला कर सकती है, कौन कौन इसकी पहुंच में है। भारत में नॉर्थ ईस्ट के किसी इलाके से अगर इस मिसाइल को लॉन्च किया जाए तो तिब्बत का लगभग पूरा क्षेत्र और चीन के भी कुछ शहर इस मिसाइल की रेंज में आ जाएंगे। अगर हम इसे ट्रेन के जरिए नॉर्थ ईस्ट में ले जाएं, मान लीजिए हम इसे असम में गुवाहाटी के आसपास से लॉन्च करते हैं ट्रेन के जरिए ले जाकर, तो आप देखिए ये उत्तर पूर्व से कहां कौन कौन से शहरों तक जा सकती है। अगर हम इसे पश्चिम में राजस्थान के जैसलमेर लेकर जाएं ट्रेन से और वहां से इसे लॉन्च करें, तो इस मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ जाएगा, ईरान भी आ जाएगा। ये ईरान तक भी जा सकती है, और यहां हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि ईरान से हमारी कोई दुश्मनी है। ईरान एक मित्र देश है, लेकिन इसकी रेंज में ईरान भी आ जाएगा। अगर हम इसे पश्चिम में
जैसलमेर ले जाकर वहां से लॉन्च करते हैं। अब अगर उत्तर में हम इसे कश्मीर ले जाएं और अगर कश्मीर में ट्रेन से ले जाकर इसे वहां से हम लॉन्च करें तो इसकी रेंज में पूरा किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान आ जाएगा और इसके साथ ही तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के कुछ हिस्से भी इस मिसाइल की रेंज में आ जाएंगे। तो मैंने आपको आज कुछ पॉइंट्स दिखाए हैं कि क्योंकि ये मिसाइल ट्रेन के जरिए इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, तो इस ट्रेन के जरिए हम इसे गुवाहाटी तक ले जा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, हम इसे जैसलमेर तक ले जा सकते हैं, हम इसे कश्मीर में भी ले जा सकते हैं और वहां से लॉन्च कर सकते हैं। ये विशेष ट्रेन रेलवे ट्रैक पर आसानी से एक से दूसरी जगह जा सकती है। भारत में 67,000 किलोमीटर लंबा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और मिसाइल वाली ये ट्रेन देश के किसी भी इलाके में बहुत आसानी से पहुंच सकती है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन और कुछ प्राइवेट कंपनियों से भारत के मिलिट्री एसेट्स की पूरी जानकारी मिल रही थी और सैटेलाइट तस्वीरें उन्हें मिल रही थी। चीन लगातार पाकिस्तान को बता रहा था अपनी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए कि भारत में कौन सा हथियार कहां पर तैनात है, हमारी कौन सी मिसाइल कहां पर तैनात है। ये सारी जानकारियां पाकिस्तान को चीन के जरिए और कुछ दूसरी संस्थाओं के जरिए मिल रही थी क्योंकि वो हमारी जासूसी कर रहे थे सैटेलाइट के जरिए। लेकिन हमारे हजारों किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर ऐसी किसी ट्रेन को ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा अगर किसी ट्रेन में इस प्रकार की मिसाइल लगी हुई है तो। और ये देखने में किसी आम मालगाड़ी की तरह ही ये ट्रेन दिखाई देगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इस ट्रेन में कोई मिसाइल भी है। इसे देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इस ट्रेन में कोई मिसाइल मौजूद हो सकती है और यहां से वो मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। वैसे ये आइडिया नया नहीं है। सेना के लिए ट्रेन को इस्तेमाल करने का आइडिया लगभग उतना ही पुराना है जितनी पुरानी खुद ये ट्रेन है। 1860 के दशक में अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान पहली बार बुलेट प्रूफ ट्रेन्स बनाई गई थी जिनसे हथियार एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ सहित कुछ और देशों ने भी ऐसी ही ट्रेन्स का निर्माण किया जिनमें छोटी गन्स लगी हुई थी जो सुरक्षा भी करती थी और निगरानी भी करती थी। दूसरे विश्व युद्ध में इन ट्रेन्स पर तोपें लगाई जाने लगी, होवित्जर तोपें इन पर लगा दी गईं और कई बार इनकी मदद से युद्ध भी लड़े गए। सोवियत संघ ने 1980 के दशक में ट्रेन्स पर अपनी लंबी दूरी की मिसाइल को तैनात किया था, जिसके बाद अमेरिका ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। हालांकि वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, उसके टूटने के बाद अमेरिका ने मिसाइल ट्रेन का ये जो प्रोजेक्ट था इसे रद्द कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को बहुत तेज कर दिया है। 10 मई के बाद से लेकर अब तक पिछले 138 दिनों में भारत ने अपनी 8 मिसाइल्स का परीक्षण किया है। भारत समझ चुका है कि ये इस समय जो युग चल रहा है ये मिसाइल्स का युग है, ये ड्रोन्स का युग है। अगर इस दोबारा कभी भारत को कोई युद्ध लड़ना पड़ा तो भारत के पास एक से एक हर रेंज की, हर प्रकार की मिसाइल्स होनी ही चाहिए और इसलिए भारत ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को अब कहीं ज्यादा मजबूत करने का निश्चय किया है। और भारत की ही नकल करते हुए अब पाकिस्तान भी मिसाइल्स के मामले में भारत की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसी नई खबरें आई हैं कि पाकिस्तान 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रक्षा सौदे इस समय करने में लगा हुआ है। 75,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदेगा, जिसमें उसने चीन से 3 मिसाइल सहित कई दूसरे हथियार खरीदने की एक नई डील की है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद पाकिस्तान ने चीन की तरह ही अपनी एक अलग रॉकेट फोर्स बनाने का भी तब ऐलान किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पराक्रम दिखाया था और इसकी सबसे